सच में आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हो ना, बस अपना 10 मिनट टाइम दो। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये बात ना यूट्यूब पे आप पहले कभी नहीं सुने होगे दोस्त। और ये बात बिल्कुल सच नहीं लगी ना, तो यार सिंपल सी बात, वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट में जो गाली देना है दे सकते हो। और आपके अंदर इसमें बहुत विचार आए होंगे, अरे देखो नहीं फालतू है क्या है, बहुत सारे विचार आ रहे होंगे दोस्त। बस मैं 3 इंपॉर्टेंट बात करूंगा और मैं लास्ट में बता दूँ ना, मैं आपको 25 चैप्टर बताऊंगा, 25 चैप्टर। अगर आप उसको कर लोगे ना, और कैसे करना है, प्रॉब्लम तो ये है, करना बात बड़ी बात नहीं है, कैसे करना है, क्या तरीका है, वो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है दोस्त। देख दोस्त, यार पहला जो पॉइंट है ना, वो उस पर बात करेंगे ना कि आप आज तक से जितना कुछ पढ़े हो। और दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे ना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो आपको पढ़ने का तरीका है ना, वो ऑब्जेक्टिव का है कि सब्जेक्टिव का है। और लेवल ना, वो लेवल कैसा होता है, एग्जाम का लेवल क्या है। ऐसा तो नहीं कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा डीप में सॉल्व करना पड़ता है। उस चीज़ को बहुत समझना जरूरी है। आप जिस तरीके से पढ़ते हो क्या है, वो कितना गलत है सही है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा तो वही, आपको मैं 25 चैप्टर बताऊंगा। देखो अगले 2 महीने में, नवंबर दिसंबर में क्या करना है आपको, और आगे का मैं सारा प्लान बताता हूँ आपको। सोचो, देखो ये भाई मेरे दोस्त, आप ऑनेस्टली सोचो अब कि मैं आज तक जैसे पढ़ते आ रहा हूँ, जितना चैप्टर पढ़ा हूँ, क्या उसका मैं 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर, 70% तो छोड़ो, 50% आप प्रीवियस ईयर हल कर पा रहे हो नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हल हो पा रहे हैं कि नहीं। आप इसका जवाब ऑनेस्टली नोट डाउन, नोट कर लेना। अगर नहीं कर पा रहे हो 50% भी, तो दोस्त ये मान के चलो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चैप्टर खत्म करना बड़ी बात नहीं है। बच्चे 90% बच्चे बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना डीप में यही पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, लेकिन वो समझ मैनेज नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, चाहे कोटा में पढ़े चाहे दिल्ली में, कहीं बहुत जगह पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो केवल चैप्टर कंप्लीट हुआ, बायनोमियल कंप्लीट हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हुआ, मैट्रिक डिटरमिनेंट खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, बढ़िया है बढ़िया है, खत्म हुआ है, हाँ भाई इतना चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है, वीडियो देख के नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं है। आप ऑनेस्टली इतने टाइम पीरियड में, जो टाइम होते हैं उतने में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर पा रहे हो कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि नहीं। और कुछ भी अगर हवा नहीं लगता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वेरी सिंपल। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अगर नहीं कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर तो गड़बड़ है। और दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव, और एक लेवल, क्या लेवल होना चाहिए। देखो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, लिखने वाले एग्जाम होते हैं ना, उसका पढ़ने का तरीका ये है ना कि आप सब कुछ पढ़ लो भाई। अगर 5 नंबर नहीं मिलेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर नहीं मिलेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। कुछ याद आया, यस यस, हाँ हाँ हाँ, लिख दिया, कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, और ये थ्योरी बेस्ड नहीं होता है। जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस एग्जाम थ्योरी बेस्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछ दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला पूछ दिया, चार्ज का वो पूछ दिया, ऐसे कुछ नहीं पूछता है मेरे दोस्त। इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए तो बहुत कट ऑफ कम पे जाता है। जैसे कि बहुत 100 नंबर पा गए तो सिलेक्शन हो गया ना, बहुत हार्ड पेपर होता है, नॉर्मल नहीं होता है, समझ गए। उसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। लेकिन बच्चा बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि चल भाई ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और एंड में कुछ नहीं होता है। एंड में भगवान भरोसे जाएगा, भगवान भरोसे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मेहनत करने के लिए यहाँ पे लोड देना पड़ता है। सारा समस्या है कि लोड उठाओ, लोड। लेकिन बच्चा लोड नहीं लेता, बस किसी तरीके से अपने को आगे पीछे करके करते नहीं या पार कर रहा है। मेरे दोस्त ऑनेस्टली सिलेक्ट होना चाहते हो ना, मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन डायरेक्शन में नहीं कर पाते हो, यही समस्या है मेरे दोस्त। मैं आपका हर जवाब देने के लिए रेडी हूँ। और तीसरा मैं पॉइंट बता दूँ ना, यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, हाँ देखो मेरे दोस्त, आपको क्या करना है कि इन चैप्टर को नोट कर लो। और मैं ऐसा नहीं, प्रूफ में बता दूँ, आप जैसे प्रीवियस ईयर जो जेईई मेंस के ऐप होते हैं उन पे जाओ, एक बहुत अच्छा ऐप है, उसको ना 90 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में परचेज किया जाता है, 1 साल के लिए। उसको परचेज कर लो और उसको देखो भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा प्रीवियस ईयर का सबसे ज़्यादा चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि फिजिक्स की मैं बात करूँ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल, रोटेशनल, इनसे भाई 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप खुद देखो कि इतने सालों में कितना क्वेश्चन, कम से कम 200-250-300 तक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। सोचो, आप समझ सकते हो मेरे दोस्त।
कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब लेकिन बस आप उसको ख़त्म कर लिए, चलो हाँ भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। नहीं दोस्त, तो ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है। मैं बताया था ना, जैसे कि केमिस्ट्री की बात कर लें, मैं यहाँ पे दिख रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा 2 क्वेश्चन। ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने, कम पढ़ो लेकिन उसको स्ट्रांग पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैथ का सीक्वेंस एंड सीरीज दोस्त, सीक्वेंस एंड सीरीज है, वेक्टर है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए ना मैं बहुत फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आपके अंदर धैर्य है नहीं। आप कमेंट करोगे ना बहुत लोग कि भाई मुझे बिल्कुल डीप में सिस्टमैटिक में समझाओ, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ दोस्त। हाँ? आप मैं बस आपको एक हाँ आप ऐसा सोचो, कुछ समय में मैं आपको बस ऐसे ऐसे आपके अंदर ये थॉट भर दे रहा हूँ कि आप ऐसे सोचो। अगर आप कहते हो तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी में पीएनसी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ो। फिर ऐसे जैसे ये वेक्टर अलजेब्रा और 3D है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बहुत आप खुद को क्वेश्चन दे दो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, हमेशा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो 100% पूछेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से। कैलकुलस का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना ना। तो कैलकुलस में बिल्कुल जीरो से सेट रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ो, फंक्शन से क्वेश्चन पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन के बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लो, लिमिट कंटिन्यूटी तो जरूर पढ़ो, मैक्सिमा मिनिमा समझो। अगर दोस्त एक दोस्त आपको समझ में आ रहा है ना, यार लेवल से पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, घबराने से नहीं होगा। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ परेशान होने से ना परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती है मेरे दोस्त। ये चैप्टर मैंने बता दिया है, आप खुद जाओ प्रीवियस ईयर, 2 महीने टाइम है, आप इसमें से ना 15 चैप्टर खत्म कर सकते हो। ऑनेस्टली 15 चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आप 15 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप 60 नंबर, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 15 चैप्टर खत्म कर लोगे तो इसमें 15 में ना 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 15 चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आएंगे, सोचो 80 नंबर आराम से आप आ जाओगे। 2 महीने में आराम से 80 नंबर की तैयारी कर पाते हो, 2 या ढाई महीने में। और अगले 2 महीने में अप्रैल अटेम्प्ट में तो मेरे दोस्त आप 100% NIT पहुंच जाओगे। और अच्छे से थोड़ा मेहनत करोगे तो IIT पहुंच जाओगे। कम पढ़ो लेकिन बहुत स्ट्रांग पढ़ो, कि एकदम प्रीवियस ईयर हो जाए, और होश में पढ़ और कंसिस्टेंस पढ़। डोंट शॉर्टकट कोई नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है ना, 1 शॉर्ट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इतना समझ लो। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना